उसे तस्वीर बनानी है। तस्वीर उससे बनवाई जानी है। ऊपर वाले जुमले में सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, लिहाजा ये एक्टिव वॉइस का जुमला है और ये ऐसा जुमला है जिसमें हम इज टू, एम टू, आर टू या वाज टू और वर टू इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जुमला तस्वीर उससे बनवाई जानी है। पैसिव वॉइस का जुमला है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट से काम लिया जा रहा है। पॉजिटिव जुमला बनाने के लिए ऐसे जुमलों के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर या पास्ट में हो तो वाज वर्ब के साथ टू आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन पैसिव वॉइस के लिए पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, यानी इज टू, एम टू या आर टू, या पास्ट में हुआ तो वाज टू और वर टू, उसके साथ बी का इजाफा हो जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे शी इज टू अटेंड द मीटिंग, द मीटिंग इज टू बी अटेंडेड बाय हर। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। फॉर एग्जाम्पल, उसे ये काम करना था, ही वॉज टू डू दिस वर्क, उससे ये काम कराया जाना था, दिस वर्क वॉज टू बी डन बाय हिम, उसे ये काम नहीं करना था, he was not to do this work, उससे ये काम नहीं कराया जाना था, this work was not to be done by him, क्या उसे ये काम करना था, was he to do this work, क्या उससे ये काम कराया जाना था, was this work to be done by him। वेलकम टू 25 डे पैसिव कोर्स। आज की वीडियो में हम डे 15 को डिस्कस करेंगे और आज हम पैसिव वॉइस सीखेंगे इज टू, एम टू, आर टू के या पास्ट के अंदर वाज टू और वर टू के। सबसे पहले हम इसके एक्टिव बनाना सीखेंगे। इज टू, एम टू और आर टू वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ हम उर्दू में कोई नेसेसिटी को शो करते हैं, यानी उर्दू के आखिर में ना है का लफ्ज आए, जैसे मुझे खाना खाना है, उसे स्कूल जाना है, इस तरह के जुमले। और अगर ये पास्ट में हो जाए तो ये वाज टू और वर टू के साथ होते हैं। पहले हम इनके एक्टिव वॉइस बनाना और फिर उसके बाद इसके पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला सीखेंगे, इसकी मिसालें देखेंगे और वीडियो के एंड पे आपको एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आज की वीडियो में दिया गया सारा काम आपको मुकम्मल तरह से समझ में आ जाए। ये तो हमें मालूम है कि ऐसे जुमले जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करे वो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं, ऐसे जुमले जिनमें सब्जेक्ट से काम लिया जाए वो पैसिव वॉइस कहलाते हैं। जैसे उसे तस्वीर बनानी है, इस जुमले में सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, लिहाजा ये एक्टिव वॉइस है। तस्वीर उससे बनवाई जानी है, इस जुमले में सब्जेक्ट से काम लिया जा रहा है, लिहाजा ये पैसिव वॉइस है। जब हमें इस तरह के जुमलों का पॉजिटिव जुमला बनाना हो तो उसके लिए यह फार्मूला इस्तेमाल होता है। जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर या पास्ट में वाज वर्ब के साथ टू का इजाफा होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन रिमेंबर के ये जुमले सिर्फ और सिर्फ नेसेसिटी या जरूरत को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पैसिव वॉइस में ऐसे जुमलों में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब ऊपर बयान किया जा चुका है, इज टू, एम टू, आर टू या वाज टू और वर टू, उसके साथ बी का इजाफा हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे शी इज टू अटेंड द मीटिंग, द मीटिंग इज टू बी अटेंडेड बाय हर। इस जुमले में हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है और वर्ब के बाद फार्मूले का बाय लगाया है। अब फर्क सिर्फ ये है कि ऊपर वाले जुमले में हमने शी इज टू लिखा है और नीचे वाले जुमले में पैसिव वॉइस है तो इज टू बी लगाया है क्योंकि फार्मूले का बी लगेगा। ऐसे जुमलों का हमें नेगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले जुमले में हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद डॉट आएगा और फिर बकाया हेल्पिंग वर्ब टू आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन पैसिव वॉइस के लिए जुमले में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज टू, एम टू या आर टू जो हमने इस्तेमाल किया उसके साथ डॉट आएगा, यानी इज नॉट टू, एम नॉट टू, आर नॉट टू, इस तरह से आएगा और उसके साथ फार्मूले का बी एड हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे
शी इज नॉट टू अटेंड द मीटिंग, द मीटिंग इज नॉट टू बी अटेंडेड बाय हर। इस जुमले में हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। लेकिन चूंकि जुमला नेगेटिव है तो हमने पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनाकर फार्मूले का बी लगाया है पैसिव वॉइस वाले जुमले में। अगर हमें ऐसे जुमलों का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो सिंपल फार्मूला है कि जुमले में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी इज ए वन या वॉज वर्ब शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद बकाया हेल्पिंग वर्ब टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए अब शुरू में हेल्पिंग वर्ब ही रखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद बकाया हेल्पिंग वर्ब टू आएगा और उसके साथ फार्मूले का बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे इज शी टू अटेंड द मीटिंग, इज द मीटिंग टू बी अटेंडेड बाय हर। इस जुमले में भी हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, फार्मूले का बी लगाया है और वर्ब के फौरन बाद फार्मूले का बाय ऐड किया है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे तकरीर करनी है, आई एम टू डिलीवर द स्पीच, मुझसे तकरीर कराई जानी है, द स्पीच इज टू बी डिलीवर्ड बाय मी, मुझे तकरीर नहीं करनी है, आई एम नॉट टू डिलीवर द स्पीच, मुझसे तकरीर नहीं कराई जानी है, द स्पीच इज नॉट टू बी डिलीवर्ड बाय मी, क्या मुझे तकरीर करनी है, एम आई टू डिलीवर द स्पीच, क्या मुझसे तकरीर कराई जानी है, इज द स्पीच टू बी डिलीवर्ड बाय मी। बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज को देखने से पहले आज जो हमने स्ट्रक्चर सीखा है घर बैठ के इसके जुमले बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद उन जुमलों के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आज जो हमने स्ट्रक्चर सीखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टू एफ टू आर टू या पास में वास टू और वर्ब टू इस्तेमाल करते हैं, नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल होता है। इस जुमलों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश के अंदर, लिहाजा इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिलेगा, क्लिक करके उन्हें भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पे आपको लर्न टेंसेस की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आप 50 दिन में घर बैठे टेंसेस सीख सकते हैं और 25 डे की एक्टिव पैसिव की प्लेलिस्ट भी मिलेगी। घर बैठे फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की एक्सरसाइज ये है, शी इज टू टेक रेस्ट, दे वर टू अरेस्ट हिम, आई वांट्स टू ट्रांसफर मनी, ही वांट्स टू टेक टी, यू आर टू ज्वाइन ऑफिस। इन जुमलों के पैसिव वॉइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।